प्रेमानंद का हमने वो भी देखा था ना कि मृतक शरीर को गटर में फेंक दो क्या होता है। तो पितृमेध सूत्र क्यों बन थे वेदों में, क्यों उपदेश किया पितृमेध सूत्रों का? अंत्येष्टि तक ये प्रेमानंद के चक्कर में रहोगे, मैं बता रहा हूं मूर्खों, तुम्हारे मरने के बाद सही से ना ये मुखाग्नि देने देगा, ना अंत्येष्टि होने देगा, ना पितरों को भूखे प्यासे मारकर रसातल भेज देगा, बता रहा हूं। प्रभुपाद उधर इस्कॉन वाला ईसा मसीह की प्रशंसा करता फिरता था, वही प्रभुपाद इधर जो है सो रामचरितमानस और रामचरितमानसकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदा करता था, और वही रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आकर ये राजेंद्र दास देवाचार्य आदि लोग प्रभुपाद की भर भर मंच से प्रशंसा करते हैं कि कीर्तन करवाता था। अरे भैया उतना राम राम तो काल नेमी भी बैठकर कर रहा था। उधर इंद्रेश कुमार स्त्री कथावाचिका को प्रोत्साहित कर रहा है। पुंडरीक गोस्वामी कहते हैं इस्कॉन की एक बात हमको बहुत बढ़िया लगी, पत्नी को ही माता कहते हैं, सारा बवंडर कर दो तुम लोग और क्या कहते हो, हम तो भैया संत हैं। इधर एक और भयंकर चापलूस गोविंद देव, उसको कैसे भूल सकते हैं? व्रत उपवास तोड़वाने के नाम पर मोदी को चम्मच से आचमन करवा रहा है, पति पत्नी जैसे करते हैं ना प्रेमालाप वैसे करता फिर रहा है इसके लिए। और अभी राजेंद्र दास देवाचार्य जो गए पतंजलि वालों के पास, ये रामदेव के पास, ये रामकृष्ण यादव को ऋषि बनाकर घूम रहे हैं, और रामकृष्ण यादव भी रामदेव बना के उछल रहा है हम ही ऋषि हैं, योग ऋषि बना घूम रहा है वो। और अष्टांग योग के जो प्रारंभिक नियम है, यम नियम आदि, उन्हीं का ढंग से पालन नहीं, ढंग से क्या एक आध भी ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है वो। और देवताओं का इतना मजाक बनाया जा रहा है। एक कोई मैंने वीडियो देखा जहां हनुमान जी की आकृति में ड्रोन बना दिया और हनुमान जी को आकाश में उड़वा रहा है। ये जो सर तन से जुदा की बात है ना, ये इस्लाम की नहीं, ये तो सनातन धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। और थी पहले शिशुपाल का सर तन से जुदा किया कि नहीं भगवान ने? देवताओं के निंदक का ऐसा ही होना चाहिए। दक्ष प्रजापति के समान वीरभद्र के द्वारा सरतन से जुदा, शिशुपाल का सरतन से जुदा किए भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही इन लोगों का सीधे मस्तक छेदन हो जाए ना, जितना संतत्व है सब जो है सो 74 कुंडलिनी के भेद में घुस जाएगा इनका। उधर देख रहा हूं कि एयर होस्टेस लोगों को सीता जी के समान और क्रू मेंबर को राम और लक्ष्मण सीता के विग्रह में यूनिफॉर्म बना दिया और यात्रियों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़कर। देवताओं का घोर तिरस्कार करने वाली है तुम लोग। उधर शरणानंद भगवान कृष्ण को गाली देता है और बौद्ध दलाई लामा का पैर पूजन पुरुष सूक्त से करवाता है और जाकर मुल्लों से गले मिलता है, और धीरेन्द्र के लिए वो संत हो गया शरणानंद। और वही शरणानंद रामदेव और अवधेशानंद गले मिलता है मुल्लों से और कुरान को प्यारी, कुरान और बाइबल की प्रशंसा करता है, वो अवधेशानंद संत हो गया। और ये गोविंद देव तो इतने भयंकर चापलूस, इतने भयंकर चापलूस, इसको रामदेव वेद मूर्ति नजर आता है। जिस व्यक्ति को वेद छूने का अधिकार नहीं, जो अभी 2-4 जन्मों तक श्रुत्यधिकार से रहित रहने वाला कर्म प्रारब्ध वशीभूत नराधम है, वो गोविंद देव के लिए वेद मूर्ति बना घूम रहा है। ये सारे लोग मानसिक रूप से वर्ण संकर हो गए हैं, बता रहा हूं मैं, विश्वरूप बने घूम रहे हैं। जो शास्त्र पढ़े भी हैं, राजेंद्र दास देवाचार्य हो चाहे वासुदेवाचार्य, राघवाचार्य, ये सब क्या शास्त्र नहीं पढ़े हैं? शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उसके मर्म पर चिंतन किया है कि नहीं किया है? तो विश्वरूप क्यों बने घूम रहे हैं कि इंद्राय स्वाहा और बलय स्वाहा में इनको अंतरे पता नहीं चल रहा है? ये जो विश्वरूप वृत्ति अपना कर रखे हैं, दोनों का पोषण करेंगे, उसमें क्षति किसकी है? क्षति किसकी होती है? उसके अंत में विश्वरूप का ही वध होता है ना। और अगर विश्वरूप के वधजन्य ब्रह्म हत्या को इंद्र प्राप्त भी करते हैं तो इंद्र का क्या बिगड़ गया? रंग से इंद्र जो है सो 4 भाग में नीलाम की ब्रह्म हत्या को। फिर जब वृत्रासुर आया तो इंद्र का क्या बिगड़ गया? भगवान के अनुग्रह से इंद्र ही सुरक्षित रहे, इंद्र की ही विजय हुई। हाँ, संकट होता है, कष्ट होता है, थोड़ा भागना पड़ता है, मारपीट होती है, मानसरोवर में भी रहे, अज्ञातवास किए, वहीं पर तड़ीपार रहे, लेकिन उससे क्या बिगड़ गया? अंततो गत्ता विजय धर्म की हुई। विश्वरूप का क्या हुआ? जान भी नहीं बचा पाए। भले वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के रूप में होंगे, लेकिन जहां पर जिसका विरोध करना है उसका विरोध न किया जाए, जहां जिसका समर्थन करना है वहां समर्थन न किया जाए, तो ये विश्वरूप वृत्ति आत्मघातिनी वृत्ति बनकर आपके ही विप्लव का कारण बनेगी। धर्म का तो कुछ ठोस नहीं बिगड़ेगा, धर्मनिष्ठ जन थोड़े बहुत बिगड़ेंगे, गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा। अभी ये कार्टून हमने देखा श्री राम नवमी में, हनुमान जी केक लेकर श्री रामचंद्र जी के पास गए, प्रभु हैप्पी बर्थडे। देवता तेरे नौकर हैं क्या? गुलाम हैं क्या? अरे सामान्य सदाचार का पालन नहीं होता और तुमको कहना है कि हम भक्त हैं, तुमको कहना है कि हम तत्वनिष्ठ भगवत प्राप्त महात्मा हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, संत हैं। मैं संतों की निंदा नहीं करता, मैं निंदकों की निंदा करता हूं। ये तुम्हारी मूर्खता है कि जो कृत्य निंदनीय है, जो व्यक्तित्व निंदनीय है, उसको तुम संतत्व के रूप में परिलक्षित करते हो। अभी एक हमको समाचार मिला, मलुक पीठाधीश्वर के चेले हैं गुरुचरण दास, जो हमारे विरुद्ध पहले वीडियो इत्यादि बना रहे थे और बाद में फिर
हम कुछ लिखे उनके विरुद्ध तो हमारे छोटे भाई को फोन करके कहा कि हटवा दो, क्यों लिख रहे हैं तुम्हारे भैया, मेरे से ये अपराध हो गया, गलती हो गई। तो हमने उस पोस्ट को तुरंत मिटाया था। फिर ठीक है, क्यों मिटाया? क्योंकि बाद में हम उस पर पूरा ग्रंथ लिखने वाले हैं। जो राम स्नेही मिश्र और गुरुचरण दास ने हमारे विरुद्ध बोला है उस पर हम पूरा ग्रंथ लिखेंगे और वीडियो श्रृंखला हम भी बनाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, रामानंद संप्रदाय के लोगों के मध्य रहकर, वहीं बैठकर, वहीं 2-4 महीना बिताकर तब ग्रंथ लिखेंगे। ये भी नहीं कोई इधर उधर भागकर, और उनको बताकर कि आपका ये पूर्व पक्ष है और ये हमारा उत्तर पक्ष है, और वहां पर बैठकर इन लोगों के प्रलाप का खंडन करेंगे। और लेकिन इसमें थोड़ा अभी समय है, कुछ पुरस्कार आदि अभी चल रहे हैं, तो 2-4 महीने के बाद इस काम में हम फुर्सत से लगेंगे, आराम से अवकाश लेकर लगेंगे। अभी ये क्या कहे, कुल धर्म की बात आने पर, ये भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, गोत्र पूर्वादि की दृष्टि से हमारे ही किसी पूर्वज के किसी शाखा में ये आ जाएंगे। गोत्रादि भी हमारा समान ही है। तो गुरुचरण दास को जब कहा गया कि आप जो है इस प्रकार से कुल धर्म का परित्याग करके क्यों पर संप्रदाय का आश्रय ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो विरक्त हो गए, विरक्त पर यह सब लागू नहीं होता। ये इनके गुरुजी राजेंद्र दास देवाचार्य पहले श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उसके बाद कहने लगे भगवा धारण करने लगे। फिर आपत्ति की लोगों ने तो कहा जगत गुरु भगवा धारण कर सकता है। ये किस शास्त्र का अनुशासन है? और जगत गुरु होते कैसे हैं? कैसे तय होता है कि जगत गुरु है? और जगत गुरु यदि धारण करते हैं तो चलो वो जगत गुरु है क्या कि वो भी धारण करके घूम रहा है भगवा? पहले तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और कहते थे कि ये गलत है भगवा धारण करना। इस प्रकार से रामानंद संप्रदाय में श्वेत वस्त्र की परंपरा है। बाद में कहे कि हम जगत गुरु हो गए, अब हम भगवा भी धारण कर सकते हैं। तो चेलवा कहा कि हम जगत गुरु के चेला हैं तो हम भगवा धारण करेंगे। स्वामी विद्याभास्कर जी का एक चेला था शंभुदेव। शंभुदेव जो है वो पहले ड्राइवरी करता था विद्याभास्कर जी के यहाँ। उसके बाद अब पता चल रहा है कि श्री स्वामी शंभुदेव जी महाराज बन के उसके भी वीडियो आने लगे हैं। क्या चल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि चेला बनने में लोगों को 10-20 साल लग जाता था शिष्यत्व प्राप्त करने में। शिष्यत्व तो छोड़ो, लोग गुरुता को ही इतना ओवरडोज करके घूम रहे हैं कि क्या कहें। तो ये गुरुचरण दास गए अपने गांव कथा करने के लिए, तो पेपर में छपा कि वहां जो बलि प्रथा कई वर्षों से चल रही थी उसको इन्होंने हटवाया, बंद करवाया। काहे भाई? वहां पर रामानंद संप्रदाय की परंपरा से बलि देते आ रहे थे क्या लोग, कि उस क्षेत्र में रामानंद संप्रदाय के ही लोग थे। और भी संप्रदाय शास्त्रोक्त है कि नहीं है? रामानंद संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय या शाक्तों का मत या सौर गणपत, ये सब एक संप्रदाय है, एकमात्र संप्रदाय नहीं है। कभी कामाख्या परंपरा वाला जाकर अगर वैखानस और पांचरात्र में हस्तक्षेप करे तो लाठी खाएगा कि नहीं खाएगा? कि भाई पांचरात्र का ये मत है, यहां पर यही शिष्टाचार है। वैखानस का ये मत है, यहां यही शिष्टाचार है। श्री विद्या का यही मत है। अलग अलग मतों में जो शिष्टाचार है उसी का पालन करना उस शिष्य के लिए उचित है। परानंद सूत्रकार ने क्या कहा? श्रुति, स्मृति और पुराण, इनके समन्वय से धर्म को जानना चाहिए। कुछ ऐसे बातें हैं जहां श्रुति और आगम के मत से जानना चाहिए। आगम का है पर्याय, वहां तंत्र को ही बताया। कुछ में ऐसे जहां श्रुति और जीवन मुक्त गुरु के आदेश को धर्म समझना चाहिए। तो ऐसे त्रिविध स्तरीय परीक्षण के बाद कर्तव्य का विवेचन करना चाहिए। और अगर इनको मुंह उठाकर कह दो देवी भागवत और कालिका पुराण और महाभागवत आदि से कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बलि विधान पूर्वक शक्ति उपासना की है, तो क्या कहेंगे? ये सब प्रमाण हमको मत दिखाओ, हमारे इष्ट में तुम निष्ठा भंग कर रहे हो। मतलब कि तुम्हारे राम जी, तुम अगर कह दो रामभद्राचार्य के रूप में कि सीता परित्याग नहीं किए, तो राम जी बोले हाँ हम सीता परित्याग नहीं किए। मुराई के समान को उठकर खड़े हो जाए और कहे कि राम जी धनुष बाण धारण नहीं करेंगे, तो राम जी बोले हम धनुष बाण धारण नहीं करेंगे। अगर चंपत राय कह दे कि राम जी 5 साल के बच्चे हैं, यहाँ जनेऊ नहीं चढ़ेगा, तो हाँ भैया जनेऊ नहीं चढ़ेगा। और कह दे राम जी 5 साल के बच्चे हैं और इसीलिए ज्यादा जगाना उचित नहीं, तो राम जी कहेंगे हाँ हम सोने चले गए। और अगर चंपत राय कह दे कि आज भीड़ अधिक है, गल्ला 19 घंटे खुलना चाहिए, तो राम जी बोले हाँ हम 19 घंटा खड़े रहेंगे भक्तों को दर्शन देने के लिए। और अगर कह दे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम जी कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम तो बेरोजगार घूम रहे थे बिना घर का, ये तो मोदी जी की कृपा हो गई कि जो राम जी का कार्टून बनाया था नालायकों ने, पीछे राम जी खड़े हैं और आगे मोदी उनके घर पर हस्ताक्षर कर रहा है, पेपर जारी कर रहा है। ये जगदाश्रय को आश्रय देने निकला है ये लोग। उसके बाद अगर कुमार विश्वास कह दे कि राम जी सबरी जी जंघा माथा रख के सोए थे, तो राम जी कहे हाँ हम सोए थे। भगवदाचार्य कह दे कि सीता त्याग करने वाले राम भगवान राम नहीं जैन राम था, तो राम जी कह दे हाँ भैया तुम भी सही हो। गुरुचरण दास कह दे कि राम जी इस प्रकार की आराधना नहीं करते थे, तो वेदव्यास जी की वाणी मिटा, मांस नहीं खाते थे, ये नहीं करते थे, और भी बहुत से विषय हैं। तो इन सभी विषयों पर शास्त्रोक्त वाक्यों के अर्थ को बदल दिया जाए या शास्त्रोक्त बातों को अप्रमाण मान लिया जाए और अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने अपने राम वाली बात। उधर एक प्रोफेसर कह ही रहा था कि तुलसीदास जी ने सबरी जी को भिलनी बताया, वो बहिरंग वृत्ति से लिखा, और करपात्री जी ने ब्राह्मणी बताया, अंतरंग वृत्ति से लिखा। और दोनों बातें सही हैं, लेकिन निग्रहाचार्य अगर भिलनी बताएं भूसुंडी रामायण इत्यादि के आधार पर, तो निग्रहाचार्य गलत है। मतलब दोनों सही है, बस मेरे मुंह से बात नहीं निकलनी चाहिए।
तो अपने अपने राम के चक्कर में राम जी का शास्त्रीय स्वरूप रसातल में भेज दिए ये लोग, और वोट बैंक के चक्कर में अब राम जी अपने अपने हो गए। उधर अंबेडकर अपने अलग राम का वर्जन निकाल कर घूम रहा है, वो भी कह रहा है कि राम को भगवान थोड़े थे, वो तो कौशल्या ने अपने दामाद से लड़का उत्पन्न किया, वही राम बन गया। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। जैनियों ने सीता जी को जैन श्रमणी बता दिया। शास्त्रोक्त श्रुति स्मृति पुराणागम शिष्ट परिग्रहित शास्त्रानुसार देव चरित्र का व्याख्यान करने का औदार्य हो तो बोलो, अन्यथा चुप रहो। यही कारण है कि ये सब दंभ वैष्णवों से, छद्म वैष्णवों से दूर रहने के लिए तारा उपासकों को कहा। आप महाकाल संहिता इत्यादि का अध्ययन करें, नील तंत्र का अध्ययन करें, तो क्या कहते हैं, एक और बताया काली तारा इत्यादि के मंत्र में प्राथमिक अधिकार तो वैष्णव को होता है, दूसरे में कह दिया कि नहीं नहीं वैष्णव से इनको दूर रहना चाहिए। तो जो विष्णु तत्वनिष्ठ महात्मा है वो तो शास्त्रीय रहस्य को जान जाएंगे, और शास्त्रीय रहस्य को जानकर प्रलाप नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। तुम लोग कैसे वैष्णव हो कि शास्त्रानुसार वाक्य को पढ़कर तुम्हारी बुद्धि व्यामोहित हो रही है, जबकि शास्त्र तो ब्रह्म तत्व का निरूपण का मार्ग प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी बुद्धि व्यामोहित हो रही है, अर्थात तुम लोग बालक हो उस विषय में। मैंने ये क्या अनिरुद्धाचार्य और ये कौन राजेंद्र दास देवाचार्य जो मुलुक पीठ के अधिपति हुए, और गुरुचरण दास, ये सब का हमने वक्तव्य सुना, पढ़ा, देखा। ये लोग बलि प्रथा के विषय में कुछ जानते ही नहीं, ये अनभिज्ञ बालक हैं बलि प्रथा के प्रकरण में। जैसे 6-7 वर्ष के बच्चे को अगर तुम मैथुनी सृष्टि का प्रजनन विज्ञान पढ़ाने जाओ, जैसे तुम किसी 10-12 साल के बच्चे को भी अगर बताओ तुम्हारे माता पिता ने ऐसे संभोग करके तुमको उत्पन्न किया, तो उसके मन में एक वितृष्णा उत्पन्न होती है। ये सबके साथ होता है। तो उस स्थिति में वो सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रामदिनेशाचार्य ये कहते हैं बलि प्रथा शास्त्र में नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी बोल रहे थे कि बलि प्रथा जहां जहां वो सब वाम मार्ग की, पूरी के शंकराचार्य बोल रहे थे कि बलि प्रथा जहां जहां वाम मार्ग देने, जबकि मिथिला परंपरा से बताओ तो इनके पूर्वज वाम मार्गी थे क्या, जो मिथिला की परंपरा में उस विधि से पूजा करवा रहे थे, और वाम मार्गी थे ही, तो क्या वो अशास्त्रीय थे? और ये उधर, अरे भाई कम से कम रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ लेते कि उन्होंने इस प्रकरण में क्या क्या कहा है। तो अच्छा, ये गुरुचरण दास भी कोई शास्त्रार्थ करके नहीं बलि प्रथा हटवाने गए हैं कि हम धर्मानुसार जो है सो शास्त्रार्थ करके इसका निराकरण करेंगे, अपने मत को पुष्ट करेंगे, तुम्हारे मत का निराश करेंगे। पुलिस प्रशासन आदि के जनता से अपील कर रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे कि आप लोग बंद कर दीजिए। अनेक जगहों पर जैसे भी प्रशासन ने किया था ना, कहाँ बिहार में कोई मंदिर था जहां पर जो है सो ट्रस्ट वालों के कहने पर कोई जैन बन गया था वहां का ट्रस्टी, उसने कहवा दिया कि हटवा दो। तो कौन से देवता की क्या आराधना विधि है और तुम्हारा उसमें अधिकार है कि नहीं है, यह देखना चाहिए। बलि प्रथा बलिदान उत्सर्गात्मक छेदनात्मक दोनों प्रारूप में वर्णित है, और उसमें कौन से शास्त्रीय बात का क्या होना चाहिए। जैसे 10 साल का बच्चा अगर मैथुनी सृष्टि के विषय में बताया जाए तो उसको वितृष्णा और घृणा और लज्जा का अनुभव होता है, लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो वही चक्कर में वो आता फिरता है, उसको पता चल जाता है कि ये यही व्यवस्था है। ऐसे ही बलि प्रथा के विषय में ये सब जो बालक, वयोवृद्ध ज्ञान बालक जो घूम रहे हैं, ये सब उसी प्रकार से अपरिपक्व हैं इस प्रकरण में, इस विषय में इनका ज्ञान पुष्ट नहीं है। और इस विषय में हम एक ग्रंथ ही लिख रहे हैं पशुकल्प रहस्य के नाम से, जो कि आगे छपेगा। पहले ये श्रीनिवास विलासिनी छप जाए, उसके बाद वो ग्रंथ भी छपेगा। उसमें अपनी आराधना के माध्यम से स्वयं बलि भुजा देवी के ही माध्यम से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, श्मशान कालिका देवी के माध्यम से, उसमें शास्त्रोक्त क्या रहस्य है। श्री राम देव जी के द्वारा, श्री कृष्ण देव जी के द्वारा और अन्य ऋषि महर्षियों के द्वारा जो आराधना की गई, उसमें पशु बलि देना उचित है कि अनुचित है। यद्यपि मेरी निजी आराधना छेदनात्मक बलि की नहीं है, मेरे कुल में भी कुल देवी की पूजा छेदनात्मक बलि वाली विधि से नहीं होती है, फल मिठाई से ही होती है। लेकिन शास्त्र की जो बात है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए, और उसमें अपने संप्रदाय का जो सदाचार वर्णित है उसको स्वीकार करना चाहिए। यहां पर नेहा हिरेमठ इत्यादि का जो अभी कांड हुआ, हिंदू तो अपनी मरी बेटी के लाश पर भी यह नहीं कह रहा है कि हमारी बेटी को इसने मारा, हमारी बेटी को कह रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मारा। उसका आज भी यह साहस नहीं है जो कह सके कि हाँ मेरी पुत्री की हत्या इस्लाम के कारण हुई, हमारी पुत्री की हत्या पिशाचों के कारण हुई। वही पिशाच जिसको संविधान धर्म कहता है, वही पिशाच जिसको प्रोत्साहित करने के लिए, जिसका विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा और तृणमूल और अलग अलग सरकार समय समय पर प्रलोभनकारी योजनाओं को लाते रहे और हिंदुओं पर नकेल कसते रहे। इसमें क्या होता है कि भाजपा से त्रस्त हिंदू कांग्रेस को वोट देने जाता है, कांग्रेस से त्रस्त हिंदू भाजपा को वोट देने जाता है। इनको लगता है ये जो लोकतंत्र आया तो पूरी दुनिया, पूरा धर्म, पूरा अस्तित्व हिंदू समाज का कांग्रेस और भाजपा के मध्य हो गया है, जबकि मूल समस्या लोकतंत्र है।
समस्या का समाधान जो है वो लोकतंत्र के निवारण से होगा, लोकतंत्र के समापन से होगा, लोकतंत्र के उपसंहार से होगा, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब हमारे छोटे भाई जब 16 वर्ष के थे तो किसी स्थान पर महात्मागण बैठे थे, वहां चिंतन हो रहा था कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, विकास कैसे हो। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहे, ये इस सरकार को ले आओ, ऐसे ये अभियान कराओ, ये यज्ञ करो। हमारे भाई की अवस्था भले 16 साल की थी, लेकिन दिमाग 160 वर्ष का था। उन्होंने कहा युद्ध ही समाधान है। और हिंदू क्या है, वो तो युद्ध को विकल्प में भी नहीं रख रहा है। अवश्यम भावी जो होने वाला भारत में, जब घर घर से निकाल कर तुमको काटा जाएगा, तुम्हारी बहु बेटियों की नीलामी तुम्हारे सामने की जाएगी, तो युद्ध तो सामने वाला अनिवार्य मान रहा है। तुम युद्ध को विकल्प में भी नहीं रख रहे हो, क्योंकि अगर विकल्प में भी रखते तो युद्ध के लिए तैयार तो होते, कटिबद्ध तो होते, मानसिक शारीरिक रूप से स्वयं को युद्ध के लिए प्रस्तुत तो करने के लायक होते। लेकिन नहीं, हिंदू को क्या लगता है कि पार्टी विशेष के नेता विशेष को वोट दे दो और उसके बाद तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भगवान सुदर्शन चक्र लेके तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मूल समाधान है, मूल समाधान जो है वो लोकतंत्र का संहार है। क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो लोकतंत्र जिन लोगों ने लाया बनाया, उन्होंने सदैव सदैव के लिए तुम्हारे मन में एक अघोषित गुलाम का व्यक्तित्व डालकर अपना स्वार्थ पोषण कराने का ही प्रबंध किया है। इतना जो लाखों वर्ष पुराना और लाखों वंश और वंशानुगत लोगों से युक्त राजतंत्र को तो उखड़ने में समय नहीं लगा। तो 70 साल 80 साल पुराने लोकतंत्र को उखड़ने में समय लगेगा। मनुष्य के अनुसार कोई पशु भी नहीं चल रहा है आजकल। कोई पशु भी ऐसा नहीं है जो शराबी और सन्यासी के वोट को मान लेते हैं एक, और उसमें उसकी प्रज्ञा को मान लेते हैं एक, और उसमें भी वोटिंग करके तय करते हैं कि हमारा नायक कौन बनेगा। जो योग्य है, जो वरिष्ठ है, जो पोषण कर सकता है यूथ का, वह यूथपति बन जाता है, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। तो ये सब जो है मूल समस्या पर कोई चिंतन नहीं कर रहा, और मूल समस्या का मूल समाधान कोई नहीं देख रहा। बाहर बाहर की लिपापोती वाली बातें लोग करते रहते हैं, और उसी में जो है सो तरह तरह के बातों को प्रसारित करने वाले लोग तरह तरह के अनभिज्ञता का प्रदर्शन करते हुए लोगों को अधर्म ही धर्म के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा षड्यंत्र सफल करते हुए देखने में आते हैं। और इस प्रकार से जो कर्तव्य विमुखता की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहां हिंदू को अपनी कुल देवता का ज्ञान नहीं है, कुल परंपरा का ज्ञान नहीं है, गोत्र परंपरा का ज्ञान नहीं है, जिससे मनुष्य रमण कर रहा है, जिससे मनुष्य पे विचार कर रहा है, जो मनुष्य मंत्र जप ले रहा है, टोटका कर ले रहा है, शास्त्रोक्त कर्तव्य जो समाधान थे उनका परित्याग करके, और जो है जिस प्रकार से मृग तृष्णा का जल प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे अशास्त्र विहित कर्म भी उचित फल को प्रदान नहीं कर सकता। तो जब सब नाम जब से ही होना है भैया, तो यह भी कह दो ना कि जब तुम अपने पितरों को भूखा मार रहे हो और नाम जप के आधार पर श्राद्ध का निषेध कर रहे हो, तो अपने भोजन क्यों कर रहे हो? केवल नाम जप के क्षुधा तृप्ति कर लो ना। और जिस दिन तुम्हारे उस कृत्य में, नाम में कोई प्रभाव में कमी नहीं है, प्रभाव में तुम्हारे कमी है, तुम उस नाम का लाभ नहीं ले पा रहे हो। भगवान का दर्शन प्राप्त कर, नाम लेना छोड़ो, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी जन्मांतर भी लग सकते हैं मोक्ष होने में। अम्बरीश को भगवान, मुचकुंद को भगवान ने अगले जन्म में मुक्त होने का वरदान दिया। राजर्षि भरत का, ध्रुव जी का चरित्र देख लो, हरिवंश में, विष्णु पुराण में, महाभारत में, कृष्ण यामल तंत्र में इत्यादि में देख लो। कई बार तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के भी कई कई जन्मों के बाद तक लोग जो है सो उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाते। और कलयुग केवल नाम आधारा सही बात है, लेकिन वह इसीलिए कहा गया कि अगर कदाचित समय न होने से, समय का तात्पर्य अनुकूल काल न होने से, कि हम यह करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, संसाधन के अभाव होने से, ज्ञान के अभाव होने से व्यक्ति कर्तव्य विमुख हो जाए, तो भी नाम के प्रभाव से वो पतित न हो। अभी तो नाम के प्रभाव से उसके जो कर्तव्य लोप होते जा रहे हैं परिस्थितिवश, वो भी पूर्ण माने जाएं। न्यूनं संपूर्णताम याति सद्यो वंदेतम अच्युतम, इसके लिए कहा। ये नहीं कहा कि कर्तव्य विमुख होकर नाम जपो। कर्तव्य विमुख होकर नाम जप करने वाले भी नरक जाते हैं, ऐसा महिष्मर्दिनी तंत्र आदि में भगवान महादेव ने अनुशासन बताया है। तो जिस दिन तुम्हारी निष्ठा नाम में वैसी बन जाएगी, नाम के प्रभाव में कमी नहीं है, तुम्हारी निष्ठा में कमी है कि तुम नाम जप मात्र से अपने शरीर के भूख प्यास पर नियंत्रण कर लो, उस दिन अवश्य ही तुम्हारे पितर भी नाम जप से तृप्त हो जाएंगे। लेकिन अपने भूख लगती है तो भोजन करते हो, पानी पीते हो, और पितरों के लिए नाम जपते हो, और श्राद्ध करने में समर्थ होने पर भी श्राद्ध नहीं कर पाते, नहीं करते हो, बल्कि उसकी अवहेलना करके नाम की आड़ में नाम का दुरुपयोग करते हो। तो ये तुम्हारे लिए नाम अपराध है, ये तुम्हारे लिए भगवत अपराध है, ऐसा समझना चाहिए। यहां पर तो लोग यह भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दान न दे, कुत्ते को भोजन करा दे तो भी चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा, जबकि दान का सर्वोत्तम अधिकारी ब्राह्मण ही है। भगवान ने अनेकों बार इस प्रकार का अनुशासन शास्त्र में वर्णित किया है। उसमें कहते हैं ना
सर्वेषां चैव दानानां विप्राः सर्वेधिकारिणः नान्य समर्थो देवेशि गृहाणि यात्यधमां गतिम। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में और भागवत में भी पंचम स्कंध में जो ऋषभदेव का चरित्र वर्णित है, न ब्राह्मणस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन् ऋभिः प्रभुतं श्रद्धयाहमश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। तो दान जो है वो कई प्रकार का होता है। संकल्प पूर्वक दान व्रतानुष्ठान के अंतर्गत ये सब अलग होता है। ग्रहण का कुछ गर्भित दान आदि कुछ अन्य लोग ग्रहण करते हैं। भूखा प्यासा व्यक्ति को अन्न दान कर दो, एक अलग प्रकार का होता है, वहां कोई नहीं देखना। वो तो पशु पक्षी भी भूखे प्यासे हो तो अन्न देना चाहिए। लेकिन और भी बहुत से दान, कन्यादान किसको करना है, विद्यादान किसको करना है, विद्या हवे ब्राह्मणमादिगाम, है ना, या दशदोष विवर्जिते वरे कन्यादानम प्रदीयते। तो इस प्रकार से कौन सा दान, कन्यादान का अधिकारी कौन है, अन्नदान का अधिकारी कौन है, विद्यादान का अधिकारी कौन है, ये सब भी देखना चाहिए। केवल दान कह देने से नहीं होगा ना। तो उसमें भी ब्राह्मण के लिए जो दान है वह सर्वोत्तम दान है। उसके बाद अभाव में अन्यान्य के लिए यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम इत्यादि वचन गीता के 17वें अध्याय में आप त्रिविध दान का वर्णन देख लीजिए। तो ये सब बहुत सूक्ष्म विषय है, सीधे सीधे बोल देने से नहीं होता। और उन बातों को अगर किसी को बताना भी तो एकांत में बताओ ना। तुम तो कैमरा माइक लेके लाखों लोगों को भ्रमित कर रहे हो, वहां तक अपनी बात फैला रहे हो। पार्टी को दान देने में मना क्यों नहीं? अरे हाँ, बहुत सही बिंदु। मठ को दान देने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ ब्राह्मण को दान मत दो और किसी कर दो। ये सब बहुत अच्छा बिंदु आपने स्मरण कराया। कुत्ता को खिलाना और ब्राह्मण को दान देना दोनों एक ही जो व्यक्ति मान रहा है, उसकी शास्त्रीय बुद्धि किस रसातल में फंसी हुई है ये समझना चाहिए। ये सब थे मोटिवेशनल स्पीकर, वाक चातुरी थी। इन लोगों को संत के रूप में तिलक छाप लगा के बैठा दिया गया। उसके बाद ये लोग जो है सो अपने आप को मान लिए कि हम तो हैं धर्म के बाप और हम जो कह दें उसी से यमराज निर्णय करने लग जाएंगे। इनका स्वयं का परलोक जो है सो डामाडोल में डोल रहा है और दूसरे के परलोक बनाने चले। तो हमने अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग विषयों को पुष्ट करने का प्रयास किया है और ये वक्तव्य अब हम यही पूर्ण करते हैं। समयानुसार हम इसमें आगे भी अपना चिंतन प्रस्तुत करते रहेंगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।